गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा केमिकल कन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल। प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी आम सेल तार स्ट्रक्चर और फंक्शन विषय पढ़ी सारीचु। को प्रकार सेल ऑर्गेनेल अच्छी से विषय में जानीचु। जो माने नुआ अच्छा आज क्लास रे से मानक मु डिस्क्रिप्शन रे पूरा लिंक देदेवी तुम जाकि प्रीवियस क्लास देखिपर। तो आज आम स्टार्ट करवा क्लास। स्टार्ट करने पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक करिवो एवं शेयर करिवो। तो सबुठ प्रथम हम देखिबा बायोमोलिक्यूल्स माने कोन। तो देखो द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आम प्रीवियस क्लास रे जानि सारिचु जे गोटे ऑर्गेनिज्म रो जदि आम कहबा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट के सेटा होची सेल। कहीं बहुत गुड़ाक सेल नहीं कि आम गोटे टिश्यू तैयारी होता है एवं बहुत गुड़ाक टिश्यू को लेकिन गोटे ऑर्गन तैयारी होता है। आज described earlier, cell is a self-contained unit. Every cell has the necessary metabolic machinery to meet its requirement. In spite of a great diversity among the living organism, the construction pattern and the metabolic activity of all kind of cell are remarkably similar. तो बेसिकली आम एटा जानी था जे प्रत्येक सेल कंस्ट्रक्ट हो बा ता मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लेकिन प्रत्येक सेल सेटा समान थाए। ठीक अच्छे एवं कंपोनेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेल आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट द सेम 6 एलिमेंट। तो बेसिकली एमान जो कंपोनेंट अच्छी एटा बेसिकली 6टा एलिमेंट को लेकिन तैयारी। से 6टा एलिमेंट कौन गोटे हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फर आउ गोटे हूँ कौन सल्फेट। तो अबाउट 5% of cellular materials also consist of non-metal like देखो chlorine, iodine and metal like calcium, phosphorus, sulphurous, potassium, sodium, magnesium and iron। तो यहाँ को निहाती भाव में मन रखी देथिबो। এই जो এইগুড়াক आम कौन कहूँ जे को प्रकार तुम नॉन मेटाल कौन तैयारी एवं मेटाल कौन तैयारी एटा तुमको मन रखा दरकार अच्छी। ठीक अच्छे तेणु यहाँ मन रखी थो। ठीक अच्छे तो देख नॉन मेटाल आउ थे मुझे देख क्लोरीन, आयोडीन ये दुईटा आसला। सेमती नॉन मेटाल कौन आसला सॉरी मेटाल कौटा आसला कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटासियम, सोडियम, मैग्नेशियम एंड आयरन है। एम सब कौन माइनर एलिमेंट बोली कहा जाए। ठीक अच्छे एगुड़ा जहाँ भी अच्छे एक सब माइनर एलिमेंट बोली कहा जाए। ठीक अच्छे सेमती देख कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर कॉल्ड मेजर एलिमेंट। तो देख तुम प्रथम लिखिपर एलिमेंट्स आर टू टाइप गोटे हूँ कौन माइनर एलिमेंट गोटे हूँ मेजर एलिमेंट। तो माइनर एलिमेंट भितर फिर नॉन मेटाल आसला किए आउ मेटाल आसला किए से लिख। ठीक अच्छे तापर देख मेजर एलिमेंट रे किए किए आसला ताकू मध्य लिखिबो हैला। एको निहाती भाबे एई प्रकार तुम कैटेगराइज करके लिखिबो। ठीक अच्छे तापर देख अदर नॉन मेटाल लाइक सिलिकॉन, बोरॉन, फ्लोरीन, सेलेनियम एंड मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम आउ गोटे क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड आर नोन एज ट्रेस एलिमेंट। देख आउ गोटे प्रकार आसला ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट माने कौन एकदम तुम जो ट्रेस कर अल्प मात्रा तुम से एलिमेंट को पाइब। ठीक अच्छे तेणु ए बेसी एलिमेंट न थाए। ठीक अच्छे यहाँ कौटा तुम जाना पाइल है। नेक्स्ट देख देख तर देख ऑल द केमिकल कंपाउंड आयरन आयरन एंड एलिमेंट टुगेदर constitute the cellular pool in the सॉरी आयन है जी भी ऑल द केमिकल कंपाउंड होची आयन एंड एलिमेंट्स टुगेदर कन्स्टिट्यूट ए सेलुलर पूल। तो बेसिकली ये आयन आउ तुम किसी एलिमेंट द्वारा एमाने तैयारी ही थांती इन द सेलुलर पूल। देखो सेलुलर पूल कौन आम कह सेलुलर पूल माने कौन जी भी तुम केमिकल कंपाउंड्स अच्छी आयन हो बा एलिमेंट हो समस्त को मिसी गले ताको सेलुलर पूल बोली कहा जाए। ठीक है यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखी तो सेलुलर पूल है। तो सेलुलर पूल
the chemical occurs in aqueous and non aqueous phase। तो बेसिकली एठी को प्रकार देखा जाए गोटे होची aqueous phase आ गोटे non aqueous phase रे देखा जाए। in aqueous phase soluble molecules like starch, amino acid, तापर fatty acid and inorganic salt form transparent homogeneous solution। बेसिकली मैंने कौन homogeneous solution थांती एवं transparent थांती। other molecule like starch, protein, nucleic acid etc form colloidal solution। तो एमाने कौन थांती colloidal solution form रे रहंती। ठीक अछि तो एई प्रकार रहिले सेम देखो non aqueous phase माने कोन contain mainly the organic molecule such as component of plasma membrane, cell wall, सेल ऑर्गेनेल्स जति कि भी हमर अछि जेटा कि हम प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी पढ़ी सारी छु। ठीक अछि कोगुडा जेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो बा सेल वॉल हो बा सेल ऑर्गेनेल हो एगुडा सब तमर नॉन एक्वस फेज रे जिबे। ठीक अछि किंतु एक्वस फेज रे के गले जेमति कि तमर देखो स्टार्च, एमाइनो एसिड, तापरे फैटी एसिड, तापरे इनऑर्गेनिक सॉल्ट हला ए फॉर्म एगुडा सब तमर रहिले तमर कोन तमर एक्वस फॉर्म रे रहिले। ठीक अछि तो ए प्रकार तमे ताको मन रखिबो। तापर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, molecular weight, solubility, the constituent of cellular pool are divided into micromolecule and macromolecule। तो micromolecule कौन micromolecule are small size, low molecular weight and high solubility। এটা बहुत इंपोर्टेंट मन रख जोटा को मु अंडरलाइन करछि सब इंपोर्टेंट हैला। देखो माइक्रोमोलिक्यूल ताले कोन बुझिला हमें एमाने साइज रे छोट भी थिबे, लो मोलिकुलर वेट थिबो एवं हाई तांगर सॉल्युबिलिटी थिबो। तापर देखो दिस इंक्लूड वाटर, मिनरल, सुगर, एमाइनो एसिड बुझि परलो। तापर देखो मैक्रोमोलिक्यूल कोन मैक्रोमोलिक्यूल होची लार्ज साइज, हाई मोलिकुलर वेट एवं हैविंग रिलेटिवली वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। एगुडा को कोडा जिबे देखो दे आर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल जेतेबेले पॉलीमराइजेशन हुए सेथरु तमरो मैक्रोमोलिक्यूल बाहरी थाए। ठीक अछि देखो जेमति कि पॉलीसैकेराइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एगुडा समस्त को मैक्रोमोलिक्यूल बोली कहा जाए। द सेल इंक्लूड देखो ergastric substances or deuteroplasmic substance include the reserve or store substances, secretory substances and excretory substances। तो को प्रकार substances एटी देखा गला देखो प्रथम तो ergastric substances देखा गला, deuteroplasmic substances देखा गला। तो देखो एटी स्टोर हिकिना भी जिंस रहिला, सिक्रीशन भी तमे देखा गला, एटी एक्सक्रीटोरी भी जिंस को सब्सटेंसेस को भी देखा गला। तो सेल ले सेति पई कहा जाए एटा होची कोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बा ऑर्गेनिज्म हैला। तो एगुडा जानिबा त सबुटो प्रथम हम आज जानिबा प्रोटीन विषय रे। तो देखो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रख दो एमाइनो एसिड जेतेबेले पॉलीमर हुए सेथरु प्रोटीन बाहर थाए। एमाइनो एसिड आर लिंक कोवैलेंटली बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो एटा भी बहुत इंपोर्टेंट मन रख दो पेप्टाइड बॉन्ड रो लिंक रे एमाइनो एसिड तयारी थाए टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड एंड वन और मोर पॉलीपेप्टाइड फोल्ड appropriately to form protein। तो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड गुडा को मिसिकिना गोटे प्रोटीन तयारी हला। इन अर्ली 1950s देखो फ्रेडरिक सांगर्स for the first time sequences of the insulin protein and then it becomes clear that in a particular polypeptide amino acid are arranged in specific sequences। तो बेसिकली ए जो सांगर अछंती एंकर फास्ट ये तांगर अवदान थिला जे जो इंसुलिन रो प्रोटीन अछि तार सीक्वेंस केमिति अछि ता विषय से वर्णना करिथिले। ठीक अछि तापर एटा क्लियर हे गला जे पॉलीपेप्टाइड जो अछि एमाइनो एसिड जो गुडा एमाइनो एसिड एगुडा सब स्पेसिफिक गुडा सीक्वेंस रे माने अरेंज हेकी रही थांती। ठीक अछि तब देखो द प्रोटीन हैव वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और conformation। the conformation of protein is very important as it determine the protein function। तो जदि हम एठी स्ट्रक्चर को तमे देखो स्ट्रक्चर देखले तमे जानि परिबो। तो एटा होची तमर देखो
जनरल स्ट्रक्चर ठीक अच्छे यहाँ हूँ तुम जनरल स्ट्रक्चर ठीक अच्छे तुम स्ट्रक्चर को देख तापर एलाबोरेट करवा ठीक अच्छे तो देख एमाइनो एसिड आर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड हैविंग बोथ द एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये बेसिकली देख एसिडिक फॉर्म भी अच्छी एवं बेसिक फॉर्म दुईटा को मिसिकी अच्छी तो ये एसिडिक रे किए अच्छी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोटा कि तुम कौन अच्छी COOH जोटा तुम यही जगह देखा पाच COOH सेम देख बेसिक फॉर्म रे एमिनो अच्छी जोटा को NH2 ग्रुप देखा पाच तल पटे है तो देख ये एसिड और बेसिक दुईटा को मिसिकी अच्छी है द फर्स्ट कार्बन एटम of the amino acid is the part of carboxyl group and the second carbon atom is known as a carbon जोटा alpha carbon बोली कहा जाए ठीक अच्छे to which the four different group are attached तो बेसिकली देख फास्ट आम जानले जोटा एसिडिक फॉर्म रे आमर जो लागिक रही कार्बोक्सिलिक ग्रुप रे लागिक रही कार्बन गोटे रहा आम जानलु तापर मझे देख गोटे कार्बन अच्छी जहाँ को आम आल्फा ग्रुप बोली कहले आल्फा कार्बन बोली कहले ये जो आल्फा कार्बन अच्छी ये आल्फा कार्बन बेसिकली जो चारिटा अच्छी ये चारिटा ग्रुप लागिक रही ठीक अच्छे ये जान लो तुम एटार तार बेसिक स्ट्रक्चर देख वन हाइड्रोजन एटम तो बेसिकली आम जो स्ट्रक्चर को देखा कौन कौन लगे देख यही जगार प्रथम हूँ देख वन हाइड्रोजन एटम प्रथम पार्ट है हाँ तो फास्ट देख ये गोटे रहा आमर गोटे कार्बन एटम रहा सॉरी हाइड्रोजन एटम रहा तापर देख वन COOH ग्रुप with a potential negative charge है जे एटा नेगेटिव चार्ज है कौन COO माइनस एवं तमर H प्लस आयन है तो बेसिकली यहाँ तुम रहा सेकेंड ग्रुप रे लागिक रहा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड तो बेसिकली यार काम कौन यार काम है जो एमिनो एसिड अच्छी तार एसिडिटी एसिडिक प्रॉपर्टी को से मेंटेन रखिबो ठीक अच्छे तापर देख तुम देख NH2 ग्रुप मध्य रहा जोटा कि अच्छी पोटेंशियली पॉजिटिवली चार्ज अच्छी NH3 प्लस है तो यार काम कौन यार काम है पॉजिटिव चार्ज रखिबो से पॉजिटिवली चार्ज करिवो प्रोलाइन is an amino acid where the amino group is not free but part of the ring structure hence it is referred as a amino acid है तापर नेक्स्ट देखो कौन है ए भेरी साइड ग्रुप आर दैट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट एमिनो एसिड तो आर माने कौन आरटा हूँ तुम डिफरेंट डिफरेंट रही पारे अकॉर्डिंगली तुम डिपेंड करे मिथाइल ग्रुप हो बा इथाइल ग्रुप हो तापर डिपेंड करके तुम आरटा फंक्शन होता है तो यहाँ बेसिकली तुम ऑलरेडी आगु पढ़ीच केमिस्ट्री पढ़ीच आर ग्रुप फंक्शन कौन ता विषय में कहबी तुमको ठीक अच्छे देख आर इज द ओनली एन हाइड्रोजन एटम एच and in alanine the R is methyl group CH3 ही पारे hence glycine having the simplest R group is the simplest amino acid तो तेणु बेसिकली ये बेसी तुम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर न थाए आर रा सिंपल स्ट्रक्चर रे तुम मिथाइल ग्रुप रे ही थाए ठीक अच्छे इन अदर अमाइनो एसिड द आर ग्रुप मे बी स्ट्रेट और ब्रांच चेन और द साइक्लिक ग्रुप तापर देख द साइड चेन फर्दर मे बी पोलार है पोलार हो पारे आज सेराइन कि ग्लूटामिक एसिड थाए कि नॉन पोलार हो पारे जोटा तुम आज इन आलानाइन तो बेसिकली दुई प्रकार देखा जाए पारे पोलार भी देखा जाए पारे कि नॉन पोलार भी देखा जाए पारे तो ये तुम देख प्रोलाइन स्ट्रक्चर केमी अच्छे से प्रोलाइन स्ट्रक्चर टाक से कहीदे ठीक अच्छे वर्णना कर देछि तो देख except glycine in all other amino acid different group are attached to the carbon atom making the alpha carbon asymmetric because of the symmetric alpha carbon all amino acid except glycine exist in two optically active form those are कौन कौन गोटे होची आमर एमिनो एसिड ग्रुप to the right and the design of the D form and those having the NH2 group to left are
एल फॉर्म। तो बेसिकली दुईटा फॉर्म रे थाए, जदि राइट फॉर्म रे थिले कोन थिबो, राइट फॉर्म रे जदि रहिला ताले ताको हमें डी फॉर्म बोली कहबा, जदि लेफ्ट रे रहिला NH2 ग्रुप ताले ताको एल फॉर्म बोली कहबा। ठीक अछि। out of the many kind of the naturally occurring amino acid, only 20 different types of amino acid and amide are found as constituent of protein। एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखि था। जेतिके भी अछि आमे केवल 20 टा प्रोटीन एमिनो एसिड को माने डिटेक्ट करिजो जोटा कि कोन प्रोटीन रे थाई बोली जाना पड़े हैला। सर्टेन प्रोटीन also contain some modified amino acid derived from the 20 standard amino acid। These derived amino acid are known as non-standard amino acid। तो बेसिकली देखो जो तमर सम मॉडिफाइड एमिनो एसिड डिराइव फ्रॉम द 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। तो बेसिकली जो 20 टा एमिनो एसिड रो आमे कोन करछ मॉडिफाइड करके आउ किछि मध्ये आमे कंटेंट पाइबा को पाइछु हैला। तो दिस डिराइव जोटा डिराइव्ड हेछि एमिनो एसिड रो ताको नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बोली कहै छै। देखो 20 तो आमे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड पाइलु, किंतु ताको डिराइव्ड करिकिरा सेथरो आउ मध्ये आमे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड पाइछु। ठीक अछि। देखो हाइड्रोप्रोलाइन जोटा जे डिराइव फ्रॉम प्रोलाइन हला, प्रोलाइन मिली छी कोन हाइड्रोप्रोलाइन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन जोटा कि हम लाइसिन रो तमरो डिराइव। तो हाई लाइसिन होचे गोटे प्रकार एमिनो एसिड, प्रोलाइन भी एमिनो एसिड। तो एमान को नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोक्सी लाइसिन आ तमरो हाइड्रोक्सी प्रोलाइन आसीची। ठीक अछि। आर द नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड फाउंड इन हाई परसेंटेज इन द कोलाजेन। कोलाजेन कोन an important structural protein of animals। तो एटा तुम मन रखि था। ठीक अछि। The standard 20 amino acid found in protein are grouped in 7 different category। देखो प्रथमे मन रखि था एलिफेटिक एमिनो एसिड जोटी देखो हाइड्रोकार्बन चेन जोटी होची R ग्रुप रहिला इन न्यूट्रल, एटा न्यूट्रल पोलर। नॉन पोलर आज इन ग्लिसाइन, alanine, valine, leucine और isoleucine। तो तमे ताको केमिति मन रखिबो, को प्रकार तमे ताको मन रखिले सुविधा हबो, तमे तुमको एटा तम ऊपर निर्भर करूची। तमे ताको G A V L I ए प्रकार करके तमे मन रखि पारो कि को प्रकार देखो को प्रकार तमे ताको मन रखिबो। ए प्रकार तमरो प्रथमटा आसिला एलिफेटिक एमिनो एसिड आसिला। तापर देखो सेकेंड आसला हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड। हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड कोन आसला साइड चेन हैविंग OH ग्रुप रहइबो सेथरे, जोटा कि हम सेराइन आउ थ्रेओनाइन रे। तब देखो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जोथे कोन साइड चेन रे रहइबो सल्फर ग्रुप रहइबो। ठीक अछि। तेनो ताको सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड बोली कहा गला। एते सिस्टीन आउ मिथियोनेन रहिला। तब देखो डी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहिला, एमिनो एसिड ग्रुप रहिला। तो एथि कोन हो द साइड चेन रे कोन हो एक्स्ट्रा तमरो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहिबो। ठीक अछि। आज देखो ग्लूटामिक एसिड एंड aspartic एसिड, तो ए दुइटा रे रहि थाइ। ठीक अछि। तो दे आर आल्सो नोन एज एसिडिक एमिनो एसिड मते कहा जाय, कारण तुम जानछो कार्बोक्सिलिक ग्रुपटा कोन तमरो एसिडिक, तेन देखो एसिडिक एमिनो एसिड मते कहा जाय। दिस एमिनो एसिड आल्सो एक्जिस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव एमाइड एंड सच एज ग्लूटामाइन एंड आस्पार्जिन। तो एथे एमाइड फॉर्म रे मध्ये रहि थाए, जोतरे तुम ग्लूटामाइन आ आस्पार्जिन भी देखिबा को पाइबो। तब देखो बेसिक एमिनो एसिड माने कोन, एथरे तुमरो एडिशनल एमाइनो ग्रुप रहिबो। ठीक अछि। जोटा कि तुमरो बेसिक को मेंटेन करिवो। ठीक अछि। तो देखो एथरे तुमरो कोटा आसला जेटा अछि फॉर्मिंग एमाइड। तो एथरे कोन कोन रहला तुम देखो डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जेटा कि रहला तुमरो रहिबो तेथरे हैला। तो these are example of such amino acid कोन लाइसिन, आर्जिनाइन आउ देखो हिस्टिडीन। तो एटा होची तारो एग्जांपल। तापर देखो नेक्स्ट होची एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड कोन दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एमाको साइक्लिक स्ट्रक्चर थाए विथ ए स्ट्रेट चेन बियरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहइबो एंड एमिनो ग्रुप दीटा को मिसी के रहइबो हैला। सच एमिनो एसिड तार एग्जांपल कोन होची फिनाइल आलानाइन रहइबो गोटे, तब देखो टाइरोसिन आउ ट्रिप्टोफैन। तो एगुडा होची तार एग्जांपल हैला। तापर नेक्स्ट देखो, तब देखो हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड कोन हला जोते कि तुम नाइट्रोजन ग्रुप रहिला सेतरे। ठीक अछि। एवं यार एग्जांपल है प्रोलाइन।
तो यही प्रकार तुम सब देखा पाइब ठीक अच्छे 7 प्रकार तक ग्रुप कराई 7 प्रकार तुमको एटा को निहाती भाव में मन रखा दरकार अच्छे तो तुम क्वेश्चन निहाती भाव में पाइब है देयर आर अबाउट 300 additional neutral amino acid which are not found as constituent of protein but have some other role in metabolism. These are known as non protein amino acid. आहरी मध्य 300 पाखापाखि न्यूट्राल एमिनो एसिड मिली थाए जो तारे कि तुमको ताको नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड बोली कहा जाए तेणु सेटा सम एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड कोन हम जानिबा गोटे एल ऑर्निथाइन तापर देखो एल साइट्रुलिन है तो देखो आर मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट इन यूरिया एसिड तो यूरिया साइकिल जो हम यूरिया साइकिल जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तुम यही प्रकार ऑर्निथाइन आ साइट्रुलिन को पाई परिबो तापर देखो पी अलानाइन देखो पी अलानाइन एन आइसोमर ऑफ अलानाइन तो अलानाइन रो आइसोमर को पी अलानाइन बोली कहा जाए occurs free in nature and also constituent of an important vitamin pathogenic acid and the coenzyme of A. तापर यार हमें किसी फंक्शन विषय जानिबा तो देखो देयर आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन तो बेसिकली प्रोटीन को तैयारी करी थाए है ना जेमति कि बोथ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो बा एंजाइम हो तापर दे सर्व स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमाइड तो बेसिकली एटी नाइट्रोजन टा स्टोर होगी रहिला जोटा को तुम एमाइड फॉर्म रे से स्टोर कला तब द एमिनो एसिड लाइक पी अलानाइन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन पैंटोथेनिक एसिड एंड कोएंजाइम ए तो बेसिकली दुई प्रकार से गोटे एंजाइम कोएंजाइम ए को मध्य से फॉर्म करथाय और विटामिन को मध्य से फॉर्म करथाय हला ता देखो ग्लिसाइन एवं सिस्टेन एवं ग्लूटामेट फॉर्म द कोएंजाइम देखो ग्लूटाथियोन एकु से तार कोएंजाइम हिसाब रे एथरो बाहरी थाय तब देखो सरप्लस एमिनो एसिड आर deaminated in liver to organic acid which is turn are changed the glucose को से चेंज करे है ना और यूज इन मेटाबॉलिज्म तो बेसिकली एटा मेटाबॉलिज्म रे मध्य हेल्प करता है ठीक अछि तो देखो पेप्टाइड फॉर्म कोन ए पेप्टाइड formation occurs due to condensation reaction between the carboxylic group and one देखो carboxylic group है one amino acid and amino जोटा होची NH2 group एमान को भीतर कौन है तांकर जो कंडेंसेशन रिएक्शन है कि ना तुमर पेप्टाइड फॉर्मेशन है था ठीक अछि तो वाटर मॉलिक्यूल सहित मैंने रिएक्ट करथिबे हला दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली an amide bond of about 0.132 nm open hydrolysis a peptide yield equal number of amino and carboxylic group a peptide may be a dipeptide having only 2 amino acid or tripeptide having 3 amino acid and also on तो देखो बेसिकली जदि यार जदि डाइपेप्टाइड हबो जदि दुईटा एमिनो एसिड थिबो एवं ट्राइपेप्टाइड थिबो जदि तीनटा एमिनो एसिड रहबो इफ there are a few amino acid in the peptide chain it is also known as oligopeptide तो बेसिकली जदि आहुरी मध्ये मोर देन जदि तमरो 2 3 रु अधिक जदि तमरो थिबो त देखो oligopeptide बोली कहा जाय and if there may be amino acid in the peptide chain it is called polypeptide आ जदि बहुत गुडा तुम एमिनो एसिड मिसी किना जदि पेप्टाइड चेन रे थिबे ताको पॉलीपेप्टाइड बोली कहा जाय ए पेप्टाइड चेन हैज amino group at one end which is known as amino terminus or end terminus तो बेसिकली जदि गोटे पेप्टाइड चेन रो गोटे एंड पार्ट रे जदि एमिनो एसिड लागि कि रहइबो तादा को एमिनो टर्मिनस बोली कहा जाय एट द अदर एंड इट हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप किंतु यार अदर एंड रे कोन थबो एटी तमरो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लागि कि रहिथिबो ठीक अछि
तो यही प्रकार होइथबो एवं एंड नोन एज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनस एवं ताको कहा जाय कोन कार्बोक्सिलिक टर्मिनस बा सी टर्मिनस बोली कहा जाय ताको। तापर देखो हमें देखिबा तार यार कोन पेप्टाइड पार्टिसिपेट कोन कोथरे पार्टिसिपेट करता है बायोलॉजिकल हमें देखिबा इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तापर देखो आज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एज अल्कालॉइड। तापर देखो सर्व एज ग्रोथ फैक्टर। तापर देखो बेसिकली कोन करे पेप्टाइड हार्मोन आर फाउंड इन हायर एनिमल्स। तापर देखो पेप्टाइड लाइक ग्लूटाथियोन तबर कौन करता है एक्ट एज कोएंजाइम। तो यही प्रकार एमानकर फंक्शन होता है। तापर देखो प्रोटीन रो स्ट्रक्चर अच्छी आम ये प्रोटीन रो स्ट्रक्चर को नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़ा। ठीक अच्छे बहुत गुड़ाक प्रकार स्ट्रक्चर अच्छी ये स्ट्रक्चर को हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा। ठीक अच्छे तो आज तो ये नेक्स्ट क्लास रे अधिक पढ़ा। थैंक यू।